आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी जूलॉजी प्रीवियस का पेपर नंबर 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। हमारा टॉपिक चल रहा था डीएनए रिपेयर का। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था? न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, बेस एक्सिजन रिपेयर, और आज हम पढ़ेंगे मिसमैच रिपेयर। डीएनए रिपेयर क्या था? जो डीएनए डैमेज हो रहा है, किसकी वजह से डीएनए डैमेज हो रहा है? रेप्लिकेशन के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर जब डीएनए डैमेज हो रहा है, डीएनए डैमेज हो रहा है, डीएनए डैमेज होने की वजह से क्या हो रहा है? म्यूटेशन क्रिएट होगा। ऑब्वियसली म्यूटेशन क्रिएट होगा अगर हमारा जीनोम का डीएनए डैमेज हो जाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन के अंदर जब डीएनए पॉलीमरेज गलत न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो क्या हो रहा है? डीएनए डैमेज हो रहा है। इसी डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम प्रेजेंट होता है, रिपेयर सिस्टम, जो क्या करता है, जो डैमेज डीएनए है उसको क्या करता है? रिक्रूट करता है, मतलब कि रिकॉग्नाइज करता है उस डैमेज डीएनए को कि कहाँ पर डैमेज हुआ है। डैमेज होने के बाद में, रिकॉग्नाइज करने के बाद में क्या करता है? उस पर वर्क करता है। वर्क करके जो गलत न्यूक्लियोटाइड्स है या फिर जो डैमेज पार्ट है उसको रिमूव करके करेक्ट करता है उसे। तो ये क्या है? डीएनए रिपेयर। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर में क्या है? जब डीएनए नाइट्रोजनस बेसेस है, 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। करेक्ट, अगर बेस पेयरिंग होती है तो एडेनिन की किसके साथ होती है? थाइमिन के साथ में, विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यूरिन के पिरिमिडिन के साथ में क्या होती है? बेस पेयरिंग होती है। और साइटोसिन की गुआनिन के साथ में विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यूरिन पिरिमिडिन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है? डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर डीएनए का फॉर्मेशन में एडेनिन नॉर्मली किससे जाके पेयर करता है? थाइमिन के साथ पेयर करता है, और साइटोसिन किससे जाके पेयर कर रहा है? गुआनिन के साथ में पेयर कर रहा है। लेकिन मिसमैच में क्या है? एडेनिन क्या है, किसके साथ पेयर कर लेता है? एडेनिन पेयर हो जाता है गुआनिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ में पेयरिंग हो जाती है? साइटोसिन की पेयरिंग हो जाती है थाइमिन के साथ। थाइमिन क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। एडेनिन क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन साइटोसिन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इस तरह से मिसमैच हो रहा है, गलत न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में पेयरिंग हो रही है। बेस एक्सिजन में हमने क्या पढ़ा था? अनवांटेड डीएनए, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आके जुड़ गए थे। अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आके डीएनए के अंदर जुड़ रहे थे, जैसे कि साइटोसिन की जगह आ गया था यूरेसिल विद द हेल्प ऑफ डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन की प्रोसेस से क्या हुआ था? साइटोसिन की जगह क्या आ गया था? यूरेसिल आ गया था। और क्या है? अनवांटेड है हाइपोजेंथीन। हाइपोजेंथीन भी क्या है? अनवांटेड है। अनवांटेड है तो क्या होगा? अनवांटेड है, डीएनए के अंदर, नॉर्मल डीएनए के अंदर हाइपोजेंथीन, यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते हैं। और क्या है? जेंथीन। जेंथीन क्या है? जेंथीन है जो गुआनिन की जगह पे बन रहा है। गुआनिन आना चाहिए था, डीअमाइनेशन के से क्या आ गया? जेंथीन आ गया। और क्या है? एडेनिन आना चाहिए था, और क्या हो गया? डीअमाइनेशन से हाइपोजेंथीन आ गया। इस तरह से क्या है? अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आके ऐड हो रहे हैं।
मॉलिक्यूल्स आके ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर मिसमैच पैरिंग हो रही है। तो नाइट्रोजनस बेसेस है उनकी मिसमैच पैरिंग हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, डीएनए डैमेज हो रहा है। अब इस डैमेज डीएनए को रिपेयर करने के लिए बॉडी के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिसमैच रिपेयर। तो वो किस तरह से वर्क करती है, डीएनए डैमेज होने के बाद में क्या होता है, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म आता है। ठीक है, अनवांटेड डीएनए आया, इसमें क्या हुआ, बेस एक्सीजन रिपेयर हो रहा है, मिसमैच रिपेयर हो रहा है, मतलब कि कोई भी जो नहीं आना चाहिए था, जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो गलत ऐड हो गए, तो क्या हो गया, मिसमैचिंग हो गई। बेस पेयर में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या हो गया, मिसमैच हो गया। मिसमैच हो गया तो इस मिसमैच को रिपेयर करने के लिए मिसमैच मैकेनिज्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलेटेड रिपेयर भी बोलते हैं, मिथाइलेटेड मिसमैच रिपेयर। इसको हम डिनोट कर सकते हैं मिसमैच रिपेयर, MMR, और नाम देते हैं इसको मिथाइलेटेड मिसमैच रिपेयर। अब मिथाइलेटेड मिसमैच रिपेयर का मतलब क्या है, मिथाइलेटेड मिसमैच रिपेयर का मतलब ये है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन में एक कौन सी स्ट्रैंड बनती है, एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो पैरेलल स्ट्रैंड रहती है, और दूसरी कौन सी होती है, और जो हमारी न्यू स्ट्रैंड बनी है। डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या है, एक बनता है ओल्ड स्ट्रैंड, पैरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सिंथेसाइज होता है, न्यू स्ट्रैंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये कौन सा है, पैरेंटल स्ट्रैंड है, ये है न्यू स्ट्रैंड। ये कब फॉर्म हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। जब डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होता है, जो पैरेंटल स्ट्रैंड है वो पहले से मिथाइलेटेड रहती है। जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है तो क्या होता है, मिथाइलेशन होता है, स्ट्रैंड का मिथाइलेशन होता है जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, पैरेंटल स्ट्रैंड में ऑलरेडी मिथाइलेटेड है GATC के साइड पे, लेकिन न्यू स्ट्रैंड मिथाइलेटेड नहीं है क्योंकि उससे टाइम लगेगा मिथाइलेशन होने में। अभी अभी रेप्लिकेशन हुआ है, न्यू स्ट्रैंड बनी है, तो अब क्या टाइम लगेगा उसे मिथाइलेशन होने में। तो वो जो टाइम पीरियड है जब जिसमें न्यू स्ट्रैंड के अंदर क्या होता है, मिथाइलेशन नहीं होता है, और ओल्ड स्ट्रैंड के अंदर तो ऑलरेडी मिथाइलेशन हो चुका होता है क्योंकि वो तो पैरेंटल स्ट्रैंड है। पैरेंटल स्ट्रैंड में मिथाइलेशन कंप्लीट हो चुका है, पहले से मिथाइलेशन प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन न्यू स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, न्यू स्ट्रैंड में अभी अभी सिंथेसिस हुई है, अभी अभी इसका रेप्लिकेशन हुआ है, अभी अभी ये फॉर्म हुई है न्यू स्ट्रैंड। तो न्यू स्ट्रैंड में क्या मिथाइलेशन होगा, नहीं होगा। तो इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बोल रहे हैं हम, मिथाइलेटेड मिसमैच रिपेयर। क्योंकि क्या होता है, जो गलत न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं वो क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड के अंदर ही गलत न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। क्या होता है, रेप्लिकेशन में हमने क्या किया था, ओल्ड स्ट्रैंड है उसको रीड करके क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो न्यू स्ट्रैंड के अंदर ही तो जो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होंगे, एडेनिन है वो गुआनिन से पेयरिंग कर जाएगा, साइटोसिन है वो थाइमिन से पेयरिंग कर जाएगा। तो न्यू स्ट्रैंड के अंदर क्या है, डैमेज है। न्यू स्ट्रैंड के अंदर क्या बता रहे हैं कि न्यू स्ट्रैंड में डैमेज पार्ट है, डैमेज पार्ट प्रेजेंट इन न्यू स्ट्रैंड। तो क्या होगा, ओल्ड स्ट्रैंड में रिपेयरिंग मैकेनिज्म चलेगी, नहीं चलेगी। ओल्ड स्ट्रैंड में रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी चलेगी जब ओल्ड स्ट्रैंड तो बिल्कुल सही है, सही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड है। न्यू स्ट्रैंड के अंदर क्या हुआ है, रेप्लिकेशन के टाइम पे गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया,
इस न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ न्यू स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने के लिए और उसे रिपेयर करने के लिए क्या होता है, पैरेंटल स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड के अंदर डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि कौन सी स्ट्रैंड पैरेंटल है, कौन सी स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड। तो क्या होगा, पैरेंटल स्ट्रैंड में क्या होता है, GATC के एडेनिन होता है मिथाइलेटेड होता है। GATC की साइड पे एडेनिन मिथाइलेटेड होता है। रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या हुआ था, रेप्लिकेशन होने के बाद में मिथाइलेशन हुआ, GATC की साइड पे मिथाइलेशन हुआ। पैरेंटल स्ट्रैंड में क्या है, मिथाइलेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन न्यू स्ट्रैंड में अभी अभी सिंथेसाइज हुआ है, तो पैरेंटल इसके अंदर मिथाइलेशन एब्सेंट होगा। तो क्या होगा कि जो रिपेयर के प्रोटीन्स है वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे किसको, न्यू स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर बाइंड करेंगे और उसको रिमूव करके सही करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या बताया इसमें, पैरेंटल स्ट्रैंड मिथाइलेटेड है, तो पैरेंटल स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, न्यू स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका नाम दिया है मिथाइलेटेड मिसमैच रिपेयर। प्रोटीन्स होते हैं मिसमैच रिपेयर जो न्यू स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेशन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो वो ऑल स्ट्रैंड है, पैरेंटल स्ट्रैंड है, उसमें कोई न्यूक्लियोटाइड में कोई भी ना मिसमैच नहीं है। मिसमैच किसमें होगा, न्यू स्ट्रैंड के अंदर होगा। तो न्यू स्ट्रैंड में होगा, तो न्यू स्ट्रैंड में अगर जिस स्ट्रैंड में मिथाइलेशन एब्सेंट है तो वही न्यू स्ट्रैंड होगी। अगर न्यू स्ट्रैंड में मिथाइलेशन एब्सेंट है वही न्यू स्ट्रैंड होगी, तो इसके अंदर ही जो मिसमैच है वही इसी में प्रेजेंट है, तो इसी को रिपेयर करेगा ये। सपोज यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर था ग्वानिन, अगर ये यहाँ पर मिथाइलेशन एब्सेंट होता, मतलब मिथाइलेशन की हमें पता नहीं होता कि हाँ मिथाइलेशन किसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो क्या होता, एडेनिन है, एडेनिन ग्वानिन से पेयरिंग कर रहा है, तो ये क्या करता, ओल्ड स्ट्रैंड में क्या करता था, करेक्ट कर देता, एडेनिन की जगह क्या कर देता, यहाँ पे ग्वानिन की जगह थाइमिन कर देता। तो ओल्ड स्ट्रैंड के अंदर पैरेंटल स्ट्रैंड में इससे क्या किया, रिपेयर कर दिया, तो ये तो डैमेज पार्ट हो गया। तो क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पर ये मिथाइलेशन का प्रोसेस देखते हैं कि कौन सी पैरेंटल स्ट्रैंड है, कौन सी ओल्ड न्यू स्ट्रैंड। न्यू स्ट्रैंड में मिथाइलेशन एब्सेंट होगा, तो क्या होगा, जहां पर A प्रेजेंट है इसको क्या कर देंगे, G की जगह C कर देंगे, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोसेस चलती कैसे है वो हम देखेंगे। ये मिथाइलेशन करके कौन जाता है, ओल्ड स्ट्रैंड में जब रेप्लिकेशन होता है तो मिथाइलेशन होता है, तो ये मिथाइलेशन कौन करके जा रहा है, डीऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज, डैप नाम का एक एंजाइम है, डीऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज। डीऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज क्या करके जा रहा है, ओल्ड स्ट्रैंड के अंदर पैरेंटल स्ट्रैंड का जब रेप्लिकेशन हुआ होगा तो उन्हें क्या करके जा रहा था, इसमें मिथाइलेशन ऐड करके जा रहा था। अब पैरेंटल स्ट्रैंड में तो ऑलरेडी मिथाइलेटेड है, फिर बाद में पैरेंटल स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन हुआ, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हुई, तो इसमें कौन सा बना, न्यू स्ट्रैंड बनी। अब न्यू स्ट्रैंड अगर करेक्ट फॉर्म में है तो कुछ टाइम बाद इसमें भी मिथाइलेशन होगा, तो वो कौन करके जाता है, डैम डीऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज helps in methylated the strand, DNA strand at position GATC की किसमें, एडेनिन के ऊपर क्या करेगा, ये मिथाइलेटेड कर देगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन हो जाएगा। तो ये है मिथाइलेटेड मिसमैच रिपेयर। अब हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेस कैसे चलती है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हर रिपेयर की एक 4 टाइप से रिपेयर की हम कर सकते हैं, रिपेयर मैकेनिज्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन, फर्स्ट क्या चलेगा,
रिकॉग्नाइजेशन, जहाँ पर क्या हुआ है, मिसमैच हुआ है, तो हम वो प्रोटीन्स क्या करेंगे, कुछ प्रोटीन्स आएंगे और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि कहाँ पर मिसमैच है। मिसमैचिंग मतलब कि गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो चुका है, एक नाइट्रोजनस बेसिस है, वन नाइट्रोजनस बेसिस गलत ऐड हो गया है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का फर्स्ट वन। रिकॉग्नाइज करने के बाद में क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस से उसको रिमूव करेंगे। सेकंड कौन सा है, रिमूव बाय एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस से उस पार्ट को कट करेंगे जहां पर मिसमैचिंग है और उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्या होगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। सिंथेसिस होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा। फोर्थ क्या होगा, लाइगेशन। लाइगेशन में क्या है, जो निक प्रेजेंट हो जाएगा, उसने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया डीएनए पॉलीमरेज में, जब निक प्रेजेंट होगा उसको सील करने का वर्क कौन करेगा, लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, उसे सील करने का वर्क करेगा। अब हम देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस तरह से चलती है, कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं इसको मिसमैचिंग को। मिसमैचिंग को रिकॉग्नाइज करके एंडोन्यूक्लियस आके इसको कट करेगा और डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, आएगा और उसके न्यूक्लियोटाइड्स को, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, डीएनए लाइगेज निक को सील करेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर दूसरे प्रोटीन्स होंगे, यूकैरियोट्स के अंदर अलग प्रोटीन्स होंगे जो कि इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, यूकैरियोट्स में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, ये हम देखते हैं। फर्स्ट है ये डीएनए, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, यहां पर कौन सा गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, सपोज एडेनिन ऐड हो गया, यहां पर क्या था, ग्वानिन। यहाँ एडेनिन है और ग्वानिन है, एडेनिन ने किसके साथ पैरिंग करनी है, ग्वानिन के साथ में पैरिंग करनी है। तो अब इसको रिकॉग्नाइजेशन होगा। फर्स्ट कौन सा था स्टेप, रिकॉग्नाइजेशन, मिसमैच को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से प्रोटीन्स यूज में आएंगे और यूकैरियोट्स में कौन कौन से प्रोटीन्स यूज में आएंगे, वो हम देखते हैं। इन प्रोकैरियोट्स म्यूट L, S and H, म्यूट L, म्यूट S, म्यूट H प्रोटीन होंगे जो कि रिकॉग्नाइज करेंगे किसे, मिसमैचिंग को। और इन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, यूकैरियोट्स में होंगे MSH एंड MLH, दो प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स, दो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है MSH एंड MLH। क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे किसको, मिसमैचिंग को। मिसमैचिंग को रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम प्रोकैरियोट्स में अब पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले प्रोटीन आएगा म्यूट S, म्यूट S आएगा और कहां जाके बाइंड करेगा, जहां पर मिसमैचिंग होगी। ठीक है, मिसमैचिंग जहां पर होगी वहां पर क्या करेगा, म्यूट S आके बाइंड करेगा। ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है।
यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पर गुआनिन है। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सी टेम्पलेट स्ट्रैंड है और कौन सी ऑल स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज कौन से करेंगे, प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करके क्या करेंगे, वहां से कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूट एस आके बाइंड करेगा किस फॉर्म में, डायमराइज फॉर्म में। सबसे पहले कौन सा प्रोटीन आया, म्यूट एस, जो कि किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, मिसमैच पेयरिंग को रिकॉग्नाइज कर रहा है। म्यूट एस का वर्क है रिकॉग्नाइज मिसमैच बेस, मिसमैच बेस को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज करके बाइंड हो जाएगा। अब कौन सा प्रोटीन आएगा, म्यूट एल। म्यूट एल क्या करेगा, म्यूट एल रिकॉग्नाइज करेगा किसको, मिथाइलेशन को। किस स्ट्रैंड के अंदर मिथाइलेशन हो रहा है, ये पता लगाएगा कि कौन सी स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड है, कौन सी स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड है, ठीक है। तो म्यूट एल आके बाइंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सपोज नीचे वाली स्ट्रैंड के अंदर यहाँ GATC के ऊपर, एडेनिन के ऊपर मिथाइलेशन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एडेनिन गुआनिन, इससे कौन बाइंडेड है, म्यूट एस, ठीक है। अब म्यूट एस और अब म्यूट एल आएगा, मिथाइलेशन को रिकॉग्नाइज करेगा और म्यूट एस से जाके बाइंड हो जाएगा। ये क्या है, म्यूट एल। कौन आया सबसे पहले, म्यूट एस, जिसने रिकॉग्नाइज किया मिसमैच पेयरिंग। मिसमैच पेयरिंग को रिकॉग्नाइज तो कर लिया, लेकिन ये पता नहीं लगा पाएगा कि कौन ओल्ड स्ट्रैंड है, कौन न्यू स्ट्रैंड है। उसके लिए दूसरा प्रोटीन आएगा म्यूट एल। म्यूट एल रिकॉग्नाइज करेगा मिथाइलेशन, तो मतलब कि नीचे वाली स्ट्रैंड कौन सी है, पैरेंटल स्ट्रैंड है। अब पता लग गया कौन सी स्ट्रैंड है, ये नीचे वाली पैरेंटल स्ट्रैंड है, और ये कौन सी है, न्यू स्ट्रैंड। तो हमें रिपेयर करने की किसमें, कौन सी स्ट्रैंड में जरूरत है, ऊपर वाली स्ट्रैंड में रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। अब रिपेयरिंग चलेगी तो इसमें क्या होगा, म्यूट एल का एक और वर्क होता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर म्यूट एल किससे जाके बाइंड हो जाता है, ये मिसमैचिंग से जाके बाइंड हो जाएगा। अभी तो मिथाइलेशन और म्यूट एस से जाके बाइंड है, अब क्या होगा, लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और क्या करेगा, मिसमैचिंग से जाके बाइंड हो जाएगा। तो म्यूट एल का वर्क है रिकॉग्नाइज न्यू स्ट्रैंड। न्यू स्ट्रैंड को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और इस तरह से लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। यहाँ पर क्या है, एडेनिन, यहाँ पर गुआनिन। ये कौन है, म्यूट एस। यहाँ पर कौन है, मिथाइलेशन। फिर यहाँ से कौन जाके बाइंड है, म्यूट एल। म्यूट एल को क्या किया, लूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया और किस में जाके बाइंड हो गया, मिसमैचिंग के साथ में जाके बाइंड हो गया। अब क्या आएगा, तीसरा प्रोटीन आएगा म्यूट एच। म्यूट एच आके आप बाइंड होएगा, जिसके पास में एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो लास्ट प्रोटीन कौन सा आना है, म्यूट एच। म्यूट एच किसके ऊपर जाके बाइंड करेगा, म्यूट एस के ऊपर जाके बाइंड करेगा। म्यूट एस के ऊपर जाके बाइंड करेगा और क्या करेगा, कट करेगा। कहां से कट करेगा, जहां पर मिसमैच बेसिस है,
वहां से ये क्या कर देगा, उसको कट कर देगा, एंडोन्यूक्लियस कर देगा। ये इस तरह से लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। यहाँ पर क्या है, एडेनिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ कौन आके बाइंडर है, डायमराइज पर फॉर्म में म्यूट एस, और यहाँ कौन सा जाके बाइंड है, मिथाइलेशन के ऊपर म्यूट एल। अब यहाँ पर कौन सा आके प्रोटीन बाइंड करेगा, म्यूट एच, म्यूट एच आके बाइंड कर दिया। अब म्यूट एच का क्या वर्क है, एंडोन्यूक्लियस का एक्टिविटी। यहां से सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी कट कर देगा वहां से, ठीक है। यहां से क्या करेगा, ये कट लगा देगा न्यू स्ट्रैंड में, ऑल स्ट्रैंड में लगाएगा, ऑल स्ट्रैंड में तो जरूरत ही नहीं है रिपेयर की, तो क्या करेगा, न्यू स्ट्रैंड के अंदर कट लगा देगा। कट लगाने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर कौन सा है, एडेनिन किससे जाके बाइंडेड है, ग्वानिन से, और बाकी क्या है, बेस पेयरिंग है। यहां से कट लगा दिया इसने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव कर दिया, बैकबोन को क्लीव कर दिया, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन को हटा दिया। अब क्या करेगा, अब दूसरा प्रोटीन आएगा UVRD। कौन सा प्रोटीन, UVRD आएगा, जिसके पास में हेलिकेज एक्टिविटी होगी। हेलिकेज एक्टिविटी होगी और यहाँ पर आके बाइंड करेगा और यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्लीव कर देगा और स्ट्रैंड रिमूव हो जाएगी। क्या करेगा, इसका एक्टिविटी कौन सी है, हेलिकेज। हेलिकेज एक्टिविटी है। अब क्या होगा, ए है, जी है, यहाँ पर 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है। ये क्या करेगा, यहाँ पर जाके बाइंड करेगा, कौन है, UVRD। इसने क्या किया, हेलिकेज एक्टिविटी से इस स्ट्रैंड को रिमूव कर दिया जहां पर एडेनिन प्रेजेंट है। अब क्या फॉर्मेशन हो गया, यहां से स्ट्रैंड रिमूव हो गई, ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम एंड ये हो गया 3 प्राइम। अब कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा। यहाँ पर क्या है, 3 प्राइम OH, 3 प्राइम OH पे जाके बाइंड करेगा और क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और यहाँ तक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। कौन आया, थर्ड प्रोसेस स्टार्ट हो गई, जिसमें कौन आ गया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, 3 प्राइम है, 5 प्राइम, 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम। यहां पर कौन आगे बाइंड कर गया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसके ऊपर आके बाइंड करा, 3 प्राइम OH के ऊपर आके बाइंड करा। अब क्या होगा, सील पूरा बनाने के बाद में क्या होगा, यहां पर एक निक रह जाएगा,
निक मतलब ब्रेकेज ऑफ डीएनए, ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, निक क्या है, ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। निक क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एक निक प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस निक को सील करेगा डीएनए लाइगेज। और क्या करेगा, डीएनए की स्ट्रैंड बना लेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये कौन सा है, फोर्थ प्रोसेस। यहां जब डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा तो ये ग्वानिन को किसके साथ में पेयरिंग कर देगा, साइटोसिन के साथ में। करेक्ट पेयरिंग होगी। ठीक है, ये है मिसमैच की प्रोसेस। देखते हैं वापस, डीएनए की स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड होने के लिए क्या है, मिसमैचिंग होगी। किसने कर दिया, एडेनिन ने ग्वानिन के साथ में पेयरिंग हो गई, प्यूरिन की प्यूरिन के साथ में पेयरिंग हो गई। अब क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज करने वाले होते हैं म्यू, एल, एस एंड एच। यूकैरियोट में एमएसएच एंड एमएलएच कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा म्यूट एस। म्यूट एस आया, उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया मिसमैच बेसिस को, मिसमैच बेसिस को रिकॉग्नाइज किया और डायमराइज फॉर्म में आके यहाँ पे बाइंड हो गया। अब कौन सा प्रोटीन आया, म्यूट एल। म्यूट एल क्या आया, म्यूट एल ने रिकॉग्नाइज किया न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज किया कैसे, ओल्ड स्ट्रैंड के मिथाइलेशन के ऊपर जाके बाइंड कर दिया। मिथाइलेशन किसके ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर है जी ए, एडेनिन के ऊपर GATC। GATC एक साइट है जहां पर एडेनिन के ऊपर मिथाइलेशन प्रेजेंट है। तो ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर तो मिथाइलेशन प्रेजेंट है, न्यू स्ट्रैंड के ऊपर मिथाइलेशन एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि अभी अभी सिंथेसाइज हुई है, उसमें मिथाइलेशन हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये म्यूट एल मिथाइलेशन के ऊपर जाके बाइंड करेगा और म्यूट एस के ऊपर जाके बाइंड करेगा। अब क्या होगा, एक ये म्यूट एल इसको मिसमैच बेसिस को के ऊपर बाइंड करेगा, उसको क्या करेगा, लूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। अब कौन सा प्रोटीन आएगा, म्यूट एच। म्यूट एच का क्या वर्क होता है, एंडोन्यूक्लियस का वर्क होता है। एंडोन्यूक्लियस का वर्क होता है, एंडोन्यूक्लियस मतलब कि कट कर देता है डीएनए स्ट्रैंड को, ऊपर कट लगा दिया, कट लगा दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, अब फोर्थ प्रोटीन आएगा UBRD। उसका क्या काम होता है, हेलिकेज एक्टिविटी होती है उसके पास, डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, UBRD आया, और यहाँ पर अदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी उसको क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ, ये जो मिसमैच वाला पार्ट था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव होने से क्या बना, ये बना जहां पर गैप प्रेजेंट है। अब इस गैप को फिल कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, रिकॉग्नाइज करेगा 3 प्राइम OH को, फ्री 3 प्राइम OH को रिकॉग्नाइज करेगा, रिक्रूट करेगा किसको, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को 5 प्राइम फॉस्फेट से। न्यू न्यूक्लियोटाइड आएगा 5 प्राइम फॉस्फेट, और जो एक्सिस्टिंग है 3 प्राइम OH, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, तो यहाँ पर ग्वानिन की जगह किसको साथ में पेयरिंग कर देगा, साइटोसिन की। करेक्ट पेयरिंग कर दी इसने। करेक्ट पेयरिंग करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर निक फॉर्मेशन हो जाएगा। निक मतलब कि ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को तो ऐड कर रहा है, बाद में जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है इन दोनों को सील कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसके लिए अलग एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, सील कर देगा उसे। ठीक है, ये है मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन ऐसी एक डिजीज है जो कि मिसमैच रिपेयर से होती है। मिसमैच रिपेयर से कौन सी डिजीज होगी,
हेरिडेटरी नॉन पॉलीपॉक्सिस कॉलन कैंसर, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपॉक्सिस कॉलन कैंसर। कौन सी हुई? हेरिडेटरी नॉन पॉलीपॉक्सिस कॉलन कैंसर। किससे हुई? अगर यहाँ पर मिसमैच बेस पेयरिंग एब्सेंट है, मिसमैच बेस पेयरिंग एब्सेंट है, मिसमैच रिपेयर क्या है? एब्सेंट है या म्यूटेटेड है? मिसमैच रिपेयर म्यूटेटेड है। मिसमैच रिपेयर म्यूटेटेड कैसे होगा? जो ये रिकॉग्नाइज करने वाले प्रोटीन्स हैं MLH, MLS, ML, म्यूट, LSH, MLH और MLH क्या होंगे? MLH, MSH क्या है? म्यूटेटेड है, म्यूटेटेड है तो क्या होगा? ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? मिसमैच को रिपेयर कर पाएगा? मिसमैच रिपेयर सिस्टम से रिपेयर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? मिसमैच प्रेजेंट रहेगा। मिसमैच प्रेजेंट रहेगा तो डिजीज कॉज होगी। डिजीज कॉज होगी तो उसका नाम है हेरिडेटरी नॉन पॉलीपॉक्सिस कॉलन कैंसर। ये कैंसर डिजीज है जो कि मतलब कि प्री कैंसर डिजीज है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है हेरिडेटरी नॉन पॉलीपॉक्सिस कॉलन कैंसर, ठीक है? इसके अंदर क्या हो रहा है? जो प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है? एब्सेंट है या फिर क्या है? म्यूटेटेड है। म्यूटेटेड है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? म्यूटेशन होगा, डैमेज रहेगा डीएनए, डीएनए डैमेज रहेगा तो क्या होगा? कैंसर कॉज होगा। इस तरह से अगर मिसमैच रिपेयर सिस्टम एब्सेंट हुआ तो बहुत सारी डिजीज भी कॉज हो सकती है, ठीक है? थैंक यू।